अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट बेंड डिडक्शन लेंथ ऑफ बार्स। हम जो स्टील बार्स यूज़ करते हैं साइड पे, तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के बेंड्स आते हैं। वो बेंड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब वो बेंड्स हमारे साथ कौन कौन से एंगल्स के होते हैं, उसके बारे में मैं भी डिटेल से बात करूँगा। और उस बेंड डिडक्शंस में कितना कितना डिडक्शन यूज़ होता है, किस एंगल के लिए कितना डिडक्शन यूज़ होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक और बात कि ये बेंड डिडक्शन क्यों की जाती है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ साइड पे कितनी डिडक्शंस की जाती हैं नॉर्मली जो स्टील में। आप लोग जो साइड पे काम करते हो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मैं आप लोगों को पहले वो डिडक्शंस बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारे साथ आता है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का डिडक्शन मतलब एक बेंड आएगा। दूसरे नंबर पे हमारे साथ कौन सा आएगा, 90 डिग्री मैं लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पे हमारे साथ आएगा 135 डिग्री बेंड। और फोर्थ पे हमारे साथ आएगा 180 डिग्री बेंड। तो ये चार तरह के बेंड हमारे साथ आते हैं साइड पे। मुख्तलिफ बार्स में हम ये 45 डिग्री बेंड किसी में देते हैं, किसी में 90 डिग्री बेंड देते हैं, किसी में 135 और किसी में हमारे साथ 180 डिग्री का बेंड आता है। तो इसके लिए हम डिडक्शन करेंगे जब हम कटिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। कटिंग लेंथ कौन सी होती है, जब साइड पे हमारे साथ मुख्तलिफ कामों के लिए, मतलब अगर हम स्टिरप्स कैलकुलेट करते हैं स्टेप्स के लेंस को, तो उसके लिए हम बार कट करते हैं। बाकी कोई और चीज़ हो, क्रैंक बार हो, उसको कट करने के लिए भी हमारे साथ कटिंग लेंथ चाहिए। हर तरह के बार्स के लिए हम कटिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं साइड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी डिग्रीज, जो ये सारे एंगल्स मैंने लिख दिए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, ये मुख्तलिफ टाइम्स में यूज़ होते हैं। तो इसके लिए फिर हम स्टील के लेंथ को, कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इससे डिडक्शन करते हैं। तो अगर हमारे साथ 45 डिग्री का बेंड हो तो उसके लिए हम कितना स्टील डिडक्ट करेंगे, मतलब उसके लिए हम 1D डिडक्शन करेंगे। 1D का क्या मतलब है, 1 मतलब एक है और D का मतलब है डायमीटर, डायमीटर ऑफ बार। जो बार हम यूज़ करते हैं उस टाइम, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, जो भी चीज़ हो, उसमें जो हम बीम का बार यूज़ करते हैं स्टील बार, उसके डायमीटर का 1 टाइम, मतलब अगर हम 12 mm का बार यूज़ करते हैं तो हमने 12 mm डिडक्ट करना है। अगर हम 16 mm का यूज़ करते हैं तो हमने 16 mm डिडक्ट करना है। अगर हमने 8 mm यूज़ करना है तो हम उसमें 8 mm डिडक्ट करेंगे 1D का। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब हम उससे कम करेंगे उसकी कटिंग लेंथ से, जो हमारे साथ फार्मूला होगा। ये 45 डिग्री बेंड कहाँ पे ज़्यादातर आता है, ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा होता है। जब हमारे साथ क्रैंक बार की डिटेल जब हम पढ़ते हैं तो ये ऐसे 45 डिग्री बेंड ये होता है। ये देखें, क्रैंक बार आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह से होता है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये 45 डिग्री ये भी होता है, ये भी 45 डिग्री है। यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 45 डिग्री है हमारे साथ। तो इसमें इस बेंड में डिडक्शन की जाती है। यहाँ पे एक बेंड आ गया, यहाँ पे डिडक्शन की जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर हम क्रैंक बार कैलकुलेट करते हैं, क्रैंक बार का लेंथ, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ कि अगर आप लोग क्रैंक बार का लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग 4 टाइम्स डिडक्शन करेंगे। 1D यहाँ, 1D यहाँ, 1D, 1D, तो हमारे साथ 4D डिडक्शन हो जाएगा। ये इसकी डिटेल थी। यहाँ पे दूसरी बात, और ये डिडक्शन क्यों की जाती है वो मैं एंड में आप लोगों को बता दूंगा। पहले ये सारे आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। अभी अगर 90 डिग्री का हो बेंड, एक बेंड के लिए हम 90 डिग्री का एक बेंड अगर हो तो उसके लिए हम कितना डिडक्शन करेंगे, उसके लिए हम 2D डिडक्शन करेंगे, 2 टाइम्स डाया। तो अगर हमारे साथ 8 mm का बार यूज़ हो रहा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर 8 × 2 करेंगे तो हमारे साथ 16 mm डिडक्शन होगा। अगर हमारे साथ 12 mm का बार यूज़ हो रहा हो और उसमें 90 डिग्री डिडक्शन देना हो तो उसमें हम फिर 12 × 2 करेंगे तो उससे हमारे साथ क्या आएगा, 24 mm। 24 mm का डिडक्शन हम उधर करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अगर फिगर में दिखा दूँ तो ये 90 डिग्री नॉर्मली स्टेप्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखें, ये नॉर्मली अगर मैं स्ट्रेट स्टेप ड्रा करूँ तो ये भी 90 डिग्री है। ये देखें 90 डिग्री का, ये इस कॉर्नर पे भी 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे भी 90 डिग्री मैं कह सकता हूँ। सही है। तो ये
इधर आप लोगों ने 2D डिडक्शन हर उस पॉइंट पे करना है जहाँ पे 90 डिग्री बेंड आता हो, तो इसके लिए 2D डिडक्शन किया जाता है। अब है बारी 135 डिग्री की, तो अगर 135 डिग्री की बात की जाए तो इसमें 3D डिडक्शन किया जाता है। 3D डिडक्शन का क्या मतलब है, 3 टाइम्स डाया। तो एक अगर कौन सा बार यूज़ हमारे साथ 8 mm का बार यूज़ हो रहा हो तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अगर 12 mm का बार यूज़ हो रहा हो तो आप लोगों ने 36 mm डिडक्शन करना है। 135 डिग्री ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी स्ट्रप्स में यूज़ होता है। ये 90 डिग्री आप लोग अगर यहाँ पे ऐसे कॉलम है और हमारे साथ ये बीम आ रहा है, सही है, तो बीम के ये बार जो है ये भी 90 डिग्री बेंड किए जाते हैं। ये चाहे टॉप बार्स हो चाहे बॉटम बार्स हो, तो इसमें भी ये देख यहाँ पे ऐसे, तो इसको भी 90 डिग्री डिडक्शन यहाँ पे करेंगे आप लोग। 3D का जो डिडक्शन है ये 135 डिग्री के केस में होगा, और 135 डिग्री किधर होता है ये भी हमारे साथ फ़र्ज करें ये स्टिरप्स है। ये मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, ऐसे, सही है। तो ये हमारे साथ इस तरह से होता है और ये हमारे साथ ये, तो ये एंगल नहीं है, ये हमारे साथ 135 डिग्री है और ये एंगल भी 135 डिग्री है। तो इसको 135 डिग्री बेंड में हम कितना डिडक्शन करेंगे, 3D डिडक्शन करेंगे। जब आप लोग स्टिरप्स का लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री डिडक्शन करेंगे इन तीनों पॉइंट्स पे, और यहाँ पे इस साइड पे भी 135 डिग्री ये 3D डिडक्शन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी 3D डिडक्शन करेंगे। तो ये आप लोगों को साइड पे क्लियर होना चाहिए कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये बेंड डिडक्शंस। अभी आते हैं 180 डिग्री पे, तो अगर 180 डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे 4 टाइम्स डायामीटर डिडक्शन किया जाता है। अगर हमारे साथ 12 mm का बार यूज़ हो तो आप लोगों ने 4 को 12 से मल्टीप्लाई करके उसमें वो मतलब रिडक्शन करनी है। ये 180 डिग्री का किस तरह से होता है ये आप लोग देखें, ये ऐसे होता है, हमारे साथ बार ऐसे आता है, ऐसे वापस चला जाता है, तो ये हमारे साथ 180 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे भी जो डिडक्शन किया जाता है ये डिडक्शन हमारे साथ क्या होता है, ये 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार होता है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जहन में याद रखनी है कि 45 डिग्री हमारे साथ आता है, उसके लिए 1D, 90 के लिए 2D डिडक्शन किया जाता है, 135 के लिए 3D और 180 के लिए 4D। ये बहुत सिंपल है। सिंपल किस तरह से है कि 45 लेसर डिग्री से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। 45 डिग्री हमारे साथ 90 है, फिर उसके बाद 135 है, फिर 180 है। ये 4 तरह के एंगल्स यूज़ होते हैं। तो 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में आप लोग याद कर सकते हैं। अभी आते हैं कंसेप्ट की तरफ। इसका कंसेप्ट क्या है, ये डिडक्शन हम क्यों करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट बार की बात करूँ तो ये स्ट्रेट बार है, सही है, तो इसका आम नॉर्मली लेंथ होता है, सही है। लेकिन अगर मैं इसको बेंड करना चाहूँ तो जब मैं बेंड करूँगा किसी भी पॉइंट पे, फ़र्ज़ करें मैं इसको 45 डिग्री बेंड करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है। ये जगह जो है ये यहाँ पे मैंने बेंड किया तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता है। स्ट्रेच मतलब ये थोड़ा सा फैल जाता है, सही है। अगर मैं ये बल पॉइंट है इसको ऐसे बेंड करता हूँ तो ये इस जगह से, अगर ये इलास्टिक टाइप हो तो स्टील तो इलास्टिक होता है ना, तो अगर ये इलास्टिक हो तो इस साइड पे ये इसका लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस इंक्रीज लेंथ को कंपेंसेट करने के लिए, इस इंक्रीज लेंथ को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम ये डिडक्शंस फिर कर लेते हैं। 45 डिग्री बेंड हो, कम बेंड हो तो उसमें कम डिडक्शन किया जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेच के चांसेस कम होते हैं। बेंड बढ़ जाता है मतलब जी जो बेंड एंगल है ये अगर बढ़ जाता है तो फिर उसमें स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ कर जाता है। इसी वजह से हम इसका डिडक्शन भी ज़्यादा कर लेते हैं। ये इसके पीछे कंसेप्ट था और ये डिग्रीज़ और उस पर डिपेंड करता है। मतलब जितना हम एंगल बेंड का एंगल बढ़ा देते हैं उतना वो हमारे साथ आगे क्या हो जाता है, हमारे साथ जो बेंड के डिडक्शंस है वो हम बढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेच ज़्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही कंसेप्ट था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। तो अगर आप लोगों को साइड के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो स्टील से रिलेटेड हो चाहे कोई और ड्राइंग से रिलेटेड हो, वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कंसेप्ट्स भी मैं आप लोगों को इस तरह के लाता रहूँगा वीडियोज़ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी चैनल से रिलेटेड वीडियोस मिल सके और साइट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसी हवाले से आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। शुक्रिया।